तो ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है योग का, इसमें भाई भी आ गए हैं और ये भी सुबह सुबह योग करते हैं। तो अब थोड़ा सा सूक्ष्म योगा करेंगे। पैरों को जोर जोर से घुमाइए। राम राम भाई राम। हम करेंगे गोमुख आसन, सर्वोत्तम आसन, उत्कृष्ट आसन। हमारा गोमुख आसन हो रहा है, इसके अनेकों अनेक लाभ हैं। हमारे अनेक रोग ठीक होते हैं इससे। मूत्राशय संबंधी रोग में बड़ा आराम होता है गोमुख आसन से। देखिए शुरू में बैठा नहीं जाता इस प्रकार, लेकिन बाद में अभ्यास के द्वारा संभव है सभी चीजें। अभ्यास करने से एक साल में आदमी के लिए कोई भी बात संभव नहीं है। हमारे भाई कह रहे हैं कि हमें काफी दिन बाद हमें इसमें सफलता मिली है, लेकिन अब तो शीर्षासन तक कर देते हैं ये। शीर्षासन से आंखों के लिए बड़ी रोशनी बढ़ती है। आंखों की शीर्षासन करना चाहिए यदि कोई भी कर सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आसन है शीर्षासन। करिए गोमुख आसन। समय आसनों को ज़्यादा दीजिए। प्राणायाम को भी समय दीजिए। सुबह के 2 घंटे तो कम से कम किया कीजिए। आसन प्राणायाम योगा करा करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। अब आप मंडूकासन करिए। वज्रासन में बैठकर होता है आपका बैठा ना भाई मुझे पैसे तेरे चाहिए हैं, ले लो मैं खुलवा के दे 500 का, 500 का दे दूंगा या खुलवा के दे दूंगा। सो चाहते हो किसी को टीवी सो चाहते हो सो लेते हो क्या? जाना कहीं? अच्छा ज़्यादा चाहते हो नहीं है बिजी बिजी। एक बात बता कि बिजी तो है आदमी, हमारा भाई बिजी हो जा, करना एक न देना तो बिजी हो जा अपने,
हैं तुम बता बेहतर की कहना पड़े वीडियो बन रही, वीडियो बन रही, कोई बात अनुचित चालू कर दे। देखिए, मंडूक आसन मेरा सर्वप्रिय आसन है, क्योंकि मैं डायबिटीज हूँ और डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है। दवाइयाँ 50 गुना ज़्यादा आराम करती हैं। देखिए, शुगर किसी को है और आप प्राणायाम योगा वार्म अप करते हैं तो आपको कम दवाइयाँ भी बहुत अच्छी काम करेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मंडूक आसन से शुगर पेशेंट को बहुत आराम होता है। जो इस आसन को करने में समर्थ है, कर सकते हैं, तो वे मंडूक आसन के दोनों प्रकार करेंगे, क्योंकि दोनों प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ है। एक तो मुट्ठी बंद करके आप मुट्ठी को बंद कर लें ऐसे और झुक जाए नीचे, गर्दन को आगे करें। आप वज्रासन में बैठे हैं, आपको पवन मुक्त भी होगी। आप खाना खाने के बाद वज्रासन बैठ सकते हैं, लेकिन मंडूक आसन नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद। आपको कपालभाति भी नहीं करना चाहिए। कुछ आसन खाना खाने के बाद और प्राणायाम नहीं होते, तो आप सुबह ही सुबह रोज करेंगे तो सुबह आप खाली पेट होते हैं। गिलोय एलोवेरा आंवला का जूस लीजिए सुबह ही सुबह, लेटरिन जाने से पहले ही ले लीजिए या बाद में थोड़ा लेना पड़ेगा पानी। पहले आप गिलास भर के ले सकते हैं पानी के साथ। तो आप कीजिए मंडूक आसन का पहला प्रारूप। मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे और मंडूक आसन हल्का सा कफ का प्रकोप लग रहा है, क्योंकि खान पान मौसम चेंजिंग बूंदाबांदी में भीगना ये सब हो रहा है आजकल। तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे पास श्वासारी अवयव है, उसको ले लूँगा, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। या श्वासारी आपके पास परवाही है, ब्राउन कॉम ले लीजिए। ज़्यादा किसी को दिक्कत है, श्वासारी गोल्ड पतंजलि में बने हैं। श्वासारी गोल्ड बहुत अच्छा होता है। थोड़ा गर्म है, इस टाइम गर्मी भी है, सर्दियों में आप 20-30 कैप्सूल ले लें तो आपकी इम्यूनिटी को 4 चांद लग जाएंगे, आप बलवान हो जाएंगे। उसमें स्वर्ण पड़ा हुआ होता है, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं, और उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। स्वर्ण मैंने लिए हैं 50-30-40 कैप्सूल, 2 बार 20-20 कैप्सूल का कोर्स किया है। तो आप कीजिए मंडूक आसन।
ये दूसरा प्रारूप है। बाएं हाथ को नीचे, दायां ऊपर, झुक जाइए, गर्दन को सीधी करिए, सांस बाहर करिए। कीजिए मंडूकासन। एक दो बार करने से मंडूक में कोई आराम नहीं मिलता कि 2 दफे कर लिया अब तो हम मंडूक करते हैं और सुबह और हमारा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम आधा घंटा मंडूकासन दोनों प्रारूपों में खींचना चाहिए, तभी आप लाभ के हकदार होंगे। कोई कहने लगा मैं तो 4 बार करके और ठीक हो गया, तो ये बात चलने वाली नहीं होती। अब मधुनाशिनी का प्रयोग कर सकते हैं, मधुग्रीट का प्रयोग कर सकते हैं, जामुन की गुठली पीस के ले सकते हैं, करेले के बीज खोट के ले सकते हैं। करेले खाना चाहिए, करेलों से भी जो सार है उसका पानी पीने से बर्तन में रख के पीला पीला हो जाता है, मैंने भी पिया है, शुगर में आराम होता है। कई चीज़ें औषधियाँ हैं हमारे आयुर्वेद में जिनसे लाभ होता है। अंग्रेजी में बहुत दवाइयाँ बन चुकी हैं, अंग्रेजी में डोज पे डोज बढ़ती जाती है, पहले 250 mg, फिर 500 mg, फिर 1000 mg, फिर 2000 mg, फिर इंसुलिन, ऐसे ही बढ़ता रहता है क्रम दवाइयों का एलोपैथी में। देखिए शुगर को आप ठीक नहीं करेंगे तो दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, शरीर खत्म हो जाता है इस तरह से। बहुत सी व्याधियाँ आ जाती हैं। मुझे फॉर्मलिटी नहीं करनी है मंडूकासन की, मुझे तो काफ़ी करना होता है।
मंडूकासन चल रहा है हमारा दोनों प्रारूपों में। देखिए पेट बहुत नरम हो चुका है, बहुत ही आनंद आ रहा है मंडूकासन में। लीजिए 2 बार और कर लेता हूँ। क्योंकि ये भी योग भी तवा है गर्म। अगर गर्म तवे पे रोटी गिरेंगे तो सीखेगी, ठंडे तवे पे रोटी नहीं सीखती। गर्म तवा जब भी होता है कुछ देर तक आंच पे रहे तो हमारा शरीर भी कुछ देर योग करता रहे, उसमें गर्माए जभी जाके रोटी हमारी सीखेगी, सफलता हमें मिलेगी। तो आप ऊंचाई कर लें, सभी करें, मैं भी करूँगा। गले की बीमारियां हटती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हटती है। हमारा ऊंचाई हो रहा है, कीजिए आप भी ऊंचाई प्राणायाम। अब कीजिए आप सिंहनाद, सिंह की तरह से दहाड़िए। आप शेर हैं, जिब्रा को बाहर निकालिए और शेर की तरह से दहाड़िए। हास्यासन में कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आश्वासन कीजिए। आपका अंग प्रत्यंग हास्य में गर्व महसूस करेगा, आप मुस्कराएंगे। मुस्कराना भी चाहिए, मुस्कराते रहो, मुस्कराते रहो, मुस्करा। ये जीवन में मुस्कुराहट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप रोके भी कुछ नहीं कर सकते। रोके आपकी बीमारियां बढ़ती हैं और हंस के आपकी बीमारियां कटती हैं। इसीलिए आप मुस्कुराते रहना कीजिए, थोड़ा हंसा भी कीजिए मौके के अनुसार। किसी के यहाँ से तो नहीं गए और किसी दुख में और जाके हंसे तो भी अच्छा नहीं होता। समय के अनुसार मुस्कुराइए, हंसिए। ठीक है सर। देखिए अब हम लेट के थोड़े से रीढ़ की हड्डी के, जिससे हमारी मजबूत रहे रीढ़ की हड्डी, ऐसे हम आसन करते हैं। क्योंकि इन आसनों से दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरी कमर में कुछ परेशान हो जाते 30 साल पहले भी हो गया था, तो 35 साल पहले तो अब तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो नाम वैसे हो गया होता। लेकिन ईश्वर की कृपा से, योग की कृपा से चल फिर रहा हूँ। नहीं हो लेकिन चल फिर रहा हूँ। थोड़ी देर नीचे रखिए, दोनों हाथों को के ऊपर लाएंगे, एक गर्दन को उठाएंगे ऐसे। ये आपका एक किस्म का सर्पासन भी है।
आप शीर्षासन को करेंगे। ये कई आसन है हमारे, तो देखिए, कीजिए आप। रीढ़ की हड्डी के लिए आसन कीजिए आप। देखिए, थोड़ी को नीचे रख लीजिए आप और हाथों को हिप के ऊपर रख के गर्दन उठाइए, सांस रोकिए। कीजिए 3-4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार। अब दोनों हाथों को थाई के नीचे और पैरों को और गर्दन को एक साथ उठाएंगे। नाव आसन हो जाता है, नाव बन जाता है शरीर ऐसे। ये हमारा हो गया नाव आसन, रीढ़ की हड्डी के लिए बड़ा लाभदायक। आप आप ठोडी के नीचे हाथों को रखकर दोनों पैरों को हिपो पर ऐसे लगाएं, मारिए हिपो के ऊपर, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से ऐसे। आनंद आता है ऐसे। बच्चे तो आराम से ऐसा करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, लेकिन ये आसन खुद ही परमात्मा ने अंदर से उनके जागरण करता है। मैंने देखा है बच्चों को कि वो ऐसे लेटे लेटे ऐसे करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ऐसे ही लेटे रहते हैं। उनकी क्योंकि झुक के बैठते हैं जितनी देर, कमर में उसका इफेक्ट होता है। तो इस उल्टी हमारी ये होने से बहुत कुछ आराम मिल जाता है रीढ़ की हड्डी को। देखिए, पैर थोड़े दुखने से लगे, क्योंकि अब हमारी हड्डियाँ टेढ़ी हो चुकी हैं, शरीर में बल कम रह गया। अब हम जो है थोड़ा कुशक लगाएंगे। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 31, 31। ये हमने 31 की हैं। कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप प्रयत्न करिए स्वस्थ रहने का।
श्वास को संयत होने दें, क्योंकि इनके करने से थोड़ा हमारा थोड़ी सा सांस सा फूल जाता है। उसको संयत होने दिया कीजिए, लगातार न किए क्या, थोड़ा आराम कर लिया करें। सुखासन में बैठिए। हम करेंगे वायु प्राणायाम। आप श्वास लेकर बाहर छोड़कर पेट को अंदर बाहर करते हैं, ये होता है वायु प्राणायाम। जैसे सांस को हमने लिया, नाक द्वारा छोड़ दिया, फिर पेट को अंदर बाहर करें। अब आप 3 बंद लगाएंगे। विशेष रूप से बताऊं आपको, ये हमारे गुदा रोग के लिए, बवासीर के लिए और बहुत बीमारियां हो जाती हैं गुदा मार्ग पर, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। हम 3 बंद लगाते हैं। इसमें गुदा द्वार को सिकोड़ लेते हैं, पेट को भी सिकोड़ लेते हैं, गले को भी बंद करके श्वास को रोक देते हैं। श्वास लेकर छोड़ के फिर हम बंद लगाते हैं। ये हमारे 3 बार हुआ, 5 बार 10 बार आप कर सकते हैं। चलो एक बार और कर लेता हूँ। बहुत अच्छा हुआ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे ध्यान में आई हुई है। किसी भाई को ध्यान करना है, समाधि लगानी है, तो इसमें आपको ये जो तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, बहनें तिलक लगाती हैं, टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, तो आप टीका बिंदी जो जगह है लगाने की, तो आप ध्यान
के लिए इसमें यहाँ ध्यान लगाकर अपने इष्ट का सुमरण किया कीजिए। जिसने नाम दान लिया है नाम ले। अगर मच्छर वगैरह का डर है तो वृक्ष ही ऐसी कोई चद्दर वद्दर ओढ़ के आप जैसे देखिए ये बड़ी चद्दर है मेरी। गर्मी में सर्दी में आप मोटा कंबल में जैसे भी बैठ सकते हो इस प्रकार से बैठ कर ध्यान लगाकर आप मुंह को इस प्रकार से ढक करके ऐसे बैठ कर पूरी बड़ी चद्दर ले करके और ध्यान में यहाँ लगा कर केंद्रित करके इसे आप आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। इससे आपको ध्यान की क्रिया है ये। इसका मुझे जितना पता है मैंने बता दिया। और आपको इसमें जिससे चाहेंगे आप अंदर अपने ब्रह्मांड में ये हमारा जो है ब्रह्म है इसमें आप देख सकेंगे। प्रकाश होगा आपको अनुभव होते रहेंगे। तरह तरह के अनुभव होंगे। तो मैंने भी किए हैं और अच्छा लगेगा। आप नाम का सुमरण कीजिए जिसने नाम लिए हैं या नहीं लिए हैं ओम का सुमरण करिए अपने अल्लाह का सुमरण करिए। ईसा मसीह के जो वो है वो उनका कीजिए। जैसे भी साधना का ये मंत्र है तो आपको इसमें प्रकाश होगा आनंद आएगा। योग भी कीजिए प्रयोग भी कीजिए जीवन में। तो सुखद जीवन के लिए हमारा योग ही प्रयोग है। आगे बढ़िए अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए समय अब योग की पूर्ण आहुति का है। ये भी हमारा यज्ञ है हवन है। जो भाई यज्ञ हवन करिए जिनको यज्ञ हवन आता है दैनिक कीजिए साप्ताहिक कीजिए महीने में कीजिए। यज्ञ हवन से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। जितना आप व्यय करेंगे उससे 10 गुना आपको मिलेगा। ये हमारा चक्र है जो देंगे सो मिलेगा। ठीक है सज्जनों। जय भारत। जय भारत। सभी को नमस्ते नमस्कार। सभी को आनंद से रहिए प्यार घर में बनाए रखिए। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अपने घर में प्यार बनाए रखिए।